फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। इसमें हम 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और वैसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपसे एक बात शेयर कर दें कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट से सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव और लगभग सब्जेक्टिव शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर जा करके क्लिक करके आप उसके नीचे देखेंगे तो सारा सब्जेक्ट का लगभग आपको ऑब्जेक्टिव वहां उपलब्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहले हम सवाल को समझेंगे, इसके बाद हम जवाब को देंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि प्रकृति से उत्पन्न वो आपदा नहीं हो। ऑप्शन है ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद और डी भूकंप। तो इसका जो सही जवाब होगा सी आतंकवाद, यानी कि जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। सवाल नंबर 2 है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी कि मानव शरीर में अगर कोई भी अंग जल जाता है तो उस स्थिति में जो पहला उपचार है वो क्या करना चाहिए? सवाल ये कह रहा है। तो ऑप्शन है ए ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ए ठंडा पानी डालना चाहिए। और ठंडा पानी डालने की स्थिति ये होनी चाहिए कि मानव शरीर का अगर कोई भी अंग या हिस्सा जला हुआ है तो उस हिस्से को कुछ देर के लिए ठंडे पानी में हम भिगो कर रखेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 ये है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, बी अधिक केंद्र, सी अणु केंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए भूकंप केंद्र। सवाल नंबर 4 है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न आपदा कौन है? ऑप्शन है ए बाढ़, बी आतंकवाद, सी सुखाड़ और डी चक्रवात। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बाढ़, सुखाड़ और चक्रवात जो है ये प्राकृतिक आपदा है। तो बचा कौन? आतंकवाद, यानी कि आतंकवाद जो है ऑप्शन बी ये मानव जनित आपदा है। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। सवाल नंबर 5 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि सुनामी जो आता है वो किस कारण से आता है? ऑप्शन है ए समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ए समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि अगर समुद्र में भूकंप आएगा तो उसका सुनामी आने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। सवाल नंबर 6 है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी सामान्य आपदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ए प्राकृतिक आपदा, यानी कि सूखा अगर पड़ता है किसी भी क्षेत्र में तो वो क्या कहलाता है? वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। सवाल नंबर हम 7 देखेंगे। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, यानी कि सूखे के लिए कौन जिम्मेदार कारक है, यानी किस कारण से सूखा आता है? ऑप्शन है ए वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़ और डी ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ए वर्षा की कमी, यानी कि वर्षा की कमी के कारण ये सूखा पड़ता है। इसके लिए सूखे के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वर्षा की कमी। अब सवाल नंबर हम 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन है ए अचानक, बी पूर्व सूचना के अनुसार, सी धीरे धीरे और डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सी धीरे धीरे, यानी कि जो सूखे की स्थिति बनती है वो अचानक ही नहीं आती, पूर्व सूचना के आधार पर नहीं आती। ये जो सूखे की स्थिति बनती है वो धीरे धीरे आती है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी कि सूखे से बचने के लिए कौन सा एक मुख्य तरीका है? ऑप्शन है ए नदियों को आपस में जोड़ देना, बी वर्षा जल संग्रह करना, सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स बी, यानी कि वर्षा जल संग्रह करना, यानी कि वर्षा के जल को हम संग्रह इकट्ठा करके सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका हम खोज सकते हैं। सवाल नंबर 10 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन है ए पश्चिमी एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी बंगाल की खाड़ी, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी वाली हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। सवाल नंबर 11 देखेंगे हम। सवाल नंबर 11 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? सवाल को समझेंगे। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग और डी टी तरंग। तो इसका जो सही जवाब होगा ए, यानी कि पी तरंग।
सवाल नंबर 12 देखेंगे हम। सवाल नंबर 12 है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका जो है सही नहीं है। यानी कि अगर भूकंप और सुनामी आता है तो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। बी, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। सी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। और डी, भगवान भरोसे बैठ जाना। इसका जो जवाब होगा फ्रेंड सही ऑप्शन डी, यानी कि भगवान भरोसे बैठ जाना। यानी कि भूकंप और सुनामी आए तो इससे बचाव का सबसे गलत तरीका है कि भगवान भरोसे बैठे रहें कि हमारी सुरक्षा हो जाएगी। सवाल नंबर 13 है सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन है ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा बी समुद्र, यानी कि सुनामी समुद्र में आता है। सवाल नंबर 14 देखेंगे हम। सवाल नंबर 14 है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। यानी कि अगर कहीं भी किसी मकान में या बस्ती में आग लग जाती है या किसी भी जगह तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ए फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना, बी दरवाजे खिड़कियां लगाना, सी जहां है उसी स्थान पर रहना और डी खेतों में भाग जाना। तो फ्रेंड इसका जो सही जवाब होगा ए फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना। यानी कि मकान या बस्ती या कहीं भी आग लगे तो हमें सबसे पहले फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए। सवाल नंबर 15 है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबा फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि भूकंप द्वारा या किसी कारण से कोई मकान गिर जाता है और उसका जो ढेर वहां लग जाता है उसको हम मलबा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा है प्रश्न कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन है ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर और डी टेलीस्कोप। तो फ्रेंड्स उस मलबे के नीचे अगर लोग दब जाते हैं, अगर कोई मनुष्य दब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 है बाढ़ के समय निम्नलिखित किस स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर बाढ़ आता है आपके क्षेत्र में तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन है ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी गांव के बाहर जाना चाहिए, सी जहां है उसी स्थान पर जाना चाहिए और ऑप्शन डी है खेतों में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ए ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, यानी कि ऊंची जगह वाले स्थान पर हमको जाना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे हम। सवाल नंबर 17 है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब हम पहले भी बता चुके हैं कि ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए सवाल नंबर हम 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो संचार व्यवस्था हमारे यहाँ कभी कभी बाधित हो जाती है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है ए केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि केबल का टूट जाना। यानी कि केबल का जो तार होता है अगर टूट जाता है तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। सवाल नंबर 19 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। यानी एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सबसे लोकप्रिय साधन है वो क्या है। ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी वॉकी टॉकी और डी रेडियो। इसका जो सही जवाब होगा ए सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए फ्रेंड्स अब हम सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है ए जल के अभाव में, बी मिट्टी की नमी के अभाव में, सी मिट्टी के क्षय के कारण और डी मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा ए जल के अभाव में, यानी कि जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका आपदा प्रबंधन का ये 20 ऑब्जेक्टिव है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।